मॉर्निंग, नमस्कार। मैं भूषण, आप सभी का भूषण में फिर स्वागत करता हूं। हम आज आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 28 मार्च 2016 थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ के उन सवालों को करेंगे जो आप देख रहे हैं। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 हो तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप के लिए भुजा चाहिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। डायरेक्ट हम लिखते हैं समबाहु त्रिभुज दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 24√3 दिया हुआ है। तो √3 से √3 खत्म हो गया। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24 गुने 4 हो जाएगा। यानी अगर 24 को हम लिखें कितना लिख सकते हैं 4 गुने 6 गुने 4 लिख सकते हैं ना, 6 को 24 और 4। इसको इसलिए लिख लिए हैं, अब क्यों लिखे हैं देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा ना, ये 24 गुने 4 होता है यानी 4 गुने 6 गुने 4 बाहर 2 को 4 का 1 को 4 निकलेगा यानी 4 रूट 6। ये क्या आया भुजा आ गया, क्या आ गया भुजा। ठीक, अब निकालना क्या है परिमाप निकालना है। अब परिमाप पता है तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजा समान होता है यानी यही 4√6 यही 4√6 यही 4√6। तो टोटल 3 से गुने कर देंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो परिमाप क्या होगा 3 हो जाएगा। तो 3 यानी 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 × 3 = 12√6। 12√6 आंसर हो जाएगा क्या चीज़ का परिमाप, देख रहे हैं। तो इसका 12√6 ऑप्शन में है डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पे है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो अगर दोनों ओर से रहेगा जैसे इधर से भी और इधर से भी, जैसे देखिएगा कोई व्यक्ति अगर दोनों तरफ से 3 नंबर पे आता है यानी 1 2 3 इधर यहाँ पे इधर से 1 2 3 देखिए तो 1 2 3 4 5 अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से 3 नंबर पे है यानी 3 गुने 2 और -1 करते हैं हो रहा है वही 3 दूनी 6 और -1 वही दुगुना में -1 करेंगे अगर दोनों तरफ से सेम आ रहा है तब। देखिए तो यानी 14 दूनी 28, 28 में से 1 गया कितना हो जाएगा 27, तो 27 आंसर। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन देखिए जो इन सब मतलब मुजमानी हम कर सकते हैं, मतलब कि मन में ही इसको बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 90 मीटर ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई याद करना है। तब देखिए ये ट्रेन जो है वो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार कर रही है, यानी देखेंगे कुल दूरी उसका देखेंगे कितना हो जाएगा 90, ये ट्रेन की लंबाई और पुल का मान लेंगे x दूरी हो गया, ये चाल कितना होगा 15 मीटर प्रति सेकंड और यही कितना है 15 सेकंड के बराबर है। चलिए ये यूनिट को छोड़ दीजिए तो ये गुना हो जाएगा 15 से करेंगे 15 का स्क्वायर 225, अगर स्क्वायर नहीं आता तो देखो 5 है यानी सेम है डिजिट तो 50 25 ये एक है तो 2 बढ़ जाता है, मतलब 1 बढ़ा के लिखते हैं। ठीक है, ये 35 का अगर स्क्वायर कहता है तो क्या करेंगे 50 25 अब 35 यानी 3 है तो 3 के ऊपर 4 कर देंगे 4 3 12 तो यहाँ 12 लिखा था। तो ये कितना हो गया 225, इधर हो गया 90 + x, तो x बराबर क्या होगा 90 उधर जाएगा घट जाएगा तो यानी 90 घटेगा कितना हो जाएगा 135, तो 135 इसका आंसर हो जाएगा। यानी पुल की लंबाई कितना हो जाएगा x का मान पूछा था, यानी पुल की लंबाई 135 मीटर। ऑप्शन में देखिए 135 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटा चलता है, कितना घंटा 3 घंटा चलता है और समान दूरी मतलब वही दूरी जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला था 4 के चाल से चला 3 घंटा, तो 4 × 12 यानी कुल मिला कितना किलोमीटर चला 12 किलोमीटर। यही कह रहा है कि समान दूरी वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो बताना है कि कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, तो पहला का कितना है दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं चाल गुने समय, तो दूरी बराबर क्या होगा चाल गुने समय। तो चाल कितना दिया था 4, दूरी दिया थी घंटा दिया था कितना 3, तो 4 × 12 किलोमीटर हो गया। अब दूसरा का देखिएगा तो चाल कितना दिया है 16, तो 16 से भाग करेंगे तो दूरी बटा चाल फिर समय निकल जाएगा, तो दूरी बटा चाल करेंगे तो 12/16 काट दीजिए तो 12 कितना बटे 4 तिया या 4 चौका 3/4 आ गया, घंटा में आया और मिनट में ऑप्शन है तो गुना 60 कर देंगे, 60 से किया तो कितना 15 चौका 60, तो 15 तिया 45 कटेगा ना जी, 60 से करेंगे कितना 15 चौका 60, 4 × 4 और 15 चौका 60, 15
तो यह 45 बचेगा, तो 45 आंसर हो जाएगा 45 कथी मिनट में। ठीक है, समझ गए। ये कितना हो जाएगा 12, 12 बटा होता है कितना 16, यानी 3/4, 3/4 यानी 4 से गुना होता है 15 चौका 60, तो 15 तिया 45 आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या होगी। तो अब देखिए 2/3 का 1/4 यानी 2/3 है गुने 1/4, तो 2 से 2 कटेगा यानी 1/6, 1/6 बराबर कितना है 100 है, तो 1/6 100 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा 600 के बराबर होगा, 600 आंसर होगा। अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं एक्स मान लेंगे 1/2/3 का कह रहा है तो का लिखिएगा चाहे गुना लिखिएगा बात बराबर होता है, बराबर 100 होगा। अब इसे काटिएगा तो 2 दूनी 4 होगा, 3 दूनी 6, तो x गुने 1/6 बराबर 100 आ रहा है, यही 6 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना 600 हो जाएगा कि नहीं होगा, x की वैल्यू 600। चलिए तो आप देख रहे हैं यानी 1/6 का वैल्यू अगर 100 है, वही चंद्रमा वाला बात आ गया, अगर यहाँ 600 तो वहाँ 100। देखिए तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 600। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर कितना है √3/2, तो tan थीटा का मान क्या करना है। तो tan थीटा पहले थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो आप देखिए कि साइन में √3/2 किसका वैल्यू है, तो 60 का मान है, पता है ना 0, उसके बाद कितना होता है 1/2, 1/√2, उसके बाद √3/2 फिर 1 होता है। तो इसमें देखेंगे कितना है तो 60 का वैल्यू है, 60 का वैल्यू है, तो tan में 60 का वैल्यू कितना होता है √3 के बराबर होता है, तो √3 आंसर हो गया। बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा था। देखिए से ये प्रीवियस लाने का बहुत बड़ा वजह ये है कि आपको पता चले किस चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं, ये नहीं कि ये हल्का प्रश्न पूछा गया, ये आपको ये पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आप उस चैप्टर को ही तो उसी चैप्टर से आप मेहनत कीजिएगा, उतना ही एफर्ट लगाइए ताकि उस तरह का प्रश्न आ सके एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु को 3735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, यानी 90%, यानी 9 का मान, और कह रहा है कि वह इसे कितने रुपए में बेचे ताकि 10% लाभ हो, यानी 10% हानि यानी 90%, 90% का वैल्यू दिया है कितना 3735, 90% हम बोल सकते हैं कि 90% मतलब 9 का मान, 90% मतलब 9 का मान। अब पूछ रहा है कितना 110 का वैल्यू, यानी 0 हटा देंगे तो 9 का वैल्यू दिया हुआ इतना, अब पूछ रहा है 11 का वैल्यू, 9 का दिया है तो 11 का वैल्यू पूछ रहा है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर एक से देखेंगे तो कितना बार में, तो 9 9 चौका 36 बचा 1 3, तो 9 9 9 एकम 9 बचा कितना 4, तो 9 बचे 45। ठीक है, अब देखें कि एक का वैल्यू इतना है 11 का निकालना है, तो 11 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 415, तो 5 6 5 4 यानी 45 65 है ऑप्शन में है। अगर आप इस तरह से भी करना चाहिएगा तो कर सकते हैं ऐसे कि 90 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 90 का वैल्यू इतना दिया हुआ है 3735, अगर 110 का निकालना था तो आप क्या कीजिएगा कि 110 बराबर क्या लिखिएगा कि 3735 बटा 90 गुने 110, बात हो जाएगा, इसे ही कटेगा तो आ जाएगा कितना, अभी निकाले थे ना 1415 में 11 से गुना कीजिएगा तो फिर वही आएगा आपका क्या, ये आप कर सकते 3735 बटा 90, क्योंकि 90 का वैल्यू है गुने 110, और ये फिर 0 से 0 कटेगा, 9 से कटेगा तो ये आएगा 1415 गुना 11 कीजिएगा तो वही आएगा। हम वही कर दिए क्या कि 9 का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू निकाल के और गुना कर दिए 11 से। ठीक है, चलिए हल्का क्वेश्चन था। बहुत लोग क्या करेंगे इससे 100 का निकालेंगे फिर 110 का निकालेंगे, तो डायरेक्ट कीजिएगा 9 का वैल्यू दिया हुआ है 11 का चाहिए तो बटा 9 कर देंगे गुने 11 कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय माध्य कितना दिया हुआ है 15.5 है। बाद में यह पाया था कि निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लेता है, मतलब ज़्यादा पढ़ लेता है, तो सही माध्य ज्ञात करें, मतलब ज़्यादा माध्य पढ़ लिया था यानी माध्य कम आना चाहिए, अब जो आएगा माध्य कम आएगा, यानी किससे कम आएगा 15.5 से कम आएगा। कितना कम आएगा सो देखिए, अगर देखेंगे 24 से 42 हुआ यानी कितना ज़्यादा आया, घटाइएगा तो कितना आएगा 12 में से 8 गया, तो 12 में से 4 गया था 8, एक बचा 1 यानी 18। तो 18 जो वैल्यू है ये 18 वैल्यू 20 को आदमी बट गया, 2 से काटेंगे तो 9 बटा में 10 यानी 0.9, तो 0.9 माध्य ज़्यादा हो गया है 0.9, तो 0.9 कम कर देंगे, तो यहाँ से अगर 0.9 कम कीजिएगा 15 में से 15.5 में से 15.5 में से 9 कम होगा तो 6 आएगा, अंतिम आएगा ना, तो 15 में से 9 गया तो 6, तो ये ऑप्शन नंबर 6 यानी 14.6 आंसर आएगा। आप अगर इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, कुल अंक माध्य कितना, कुल जैसे माध्य दिया हुआ 15.5, तो कुल हो जाएगा कितना अंकीय माध्य, कुल हो जाएगा कितना
20 गुने 15.5 होगा। फिर आप क्या कीजिएगा, जितना आएगा गुना करके ही ना आएगा कि 2 से करेंगे तो 0 आएगा। आप 15 दूनी 30 के 0, एगो तो दशमलव में खत्म हो गया। 15 दूनी 30 हासिल 3 और 30 3 33, इतना आ गया। और फिर कहिएगा कि मैं कितना ज़्यादा हो रहा था 18 था, 18 घटाइएगा। फिर 18 घटाने के बाद कितना आएगा 312 आएगा। फिर 312 में क्या कीजिएगा आप 20 से भाग दीजिएगा। तो ये 20 से भाग दिए कितना, 14 दूनी 28, बचा कितना 14 दूनी 28, बचा 3 दो बचा ना, दशमलव देंगे तो 2 से तो देखिए कितना आ जाएगा यही गुने में गलत, देखिए 15 दूनी कह रहे हैं यहाँ पर 15.5 में अगर करेंगे तो 0, ये 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 30 एक 31 होगा ना, 30 एक 31 आएगा। इसमें से 18 घटाएंगे तो 18 घटा 8 यानी आ जाएगा 292, और 292 में अगर 14 से भाग करेंगे तब आएगा। देखिए 14 दूनी 28, 20 से करना था तो 14 दूनी करेंगे तो 2 से करेंगे तो 14, 2 दूनी 28, 1 2 बचेगा यानी 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 292 बटा 20 आएगा तो 2 से काटेंगे कितना बनेगा 146, अब बटा 10 रहेगा तो 14.6। पहला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर, कि उस मूलधन का पता लगाइए जो एसआई की यानी साधारण ब्याज की वार्षिक यानी 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपये हो जाते हैं। तो मान लेते हैं मूलधन एक्स के, मूलधन का पता करना है तो मूलधन एक्स मानिए चाहे पी मानिए। अगर एक्स मानेंगे चाहे तो क्या हो जाएगा मूलधन अगुने समय, तो समय कितना दिया है 9 महीना है, तो इसको अगर वर्ष में करेंगे तो 9/12 हो जाएगा, गुने दर दिया है 8 बटा 100, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना आएगा एक्स के बराबर आएगा। ठीक है एक्स के बराबर आएगा, इसमें एक्स जोड़ देते हैं तो टोटल ये 1000 के बराबर आता है। यही ना कि जो ब्याज आएगा, ये तो ब्याज आ गया, एक्स का ब्याज इतना होगा, ये एस आई आ गया, और यही अगर ये क्या है मूलधन है और ये दोनों जुड़ जाता है तो ये 1000 के बराबर आता है। देख रहे हैं आप, चलिए इसको अगर हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कटेगा 3 तिहाई 3 चौका 4 से तो 2 बार में 6 से कटेगा, और नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देते हैं 100 नीचे ही, तो ये उठा जाएगा तो माइनस में 1000 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 6x, ये 6x, और ये देखिए 100 है तो इधर 100 गुना हो जाएगा यानी 100 ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 100, ये 100 इधर आएगा कितना हो जाएगा 106x, और ये गुना हो जाएगा तो 600 हो जाएगा 6 से गुना करेंगे तो नहीं बटा में आएगा ना 10,000 बटा ये 106 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो। इसको अगर भाग कीजिएगा तो लगभग 9 से कटेगा ना, 10 से तो कटेगा नहीं, 9 से कटेगा, और ऑप्शन में देखिए तो 9 2 को है तो हमको पूरा पूरा भाग करना होगा, तो इसको अगर कीजिएगा तो 9 से कीजिएगा तो 9 छक 54, और ये 9 के 9, फिर घट के कितना आएगा, यहाँ अगर देखेंगे तो 6 यानी आ जाएगा 46 आएगा 46, फिर 1 0, फिर कितने बार में लगेगा तो 4 बार में लग जाएगा 4, यानी देखिए ऑप्शन में आएगा 9 के बाद 4, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे बना कि हम क्या करेंगे, पहले हमको निकालना था, कह रहा है कि कोई भी मूलधन जो है वो 9 महीना में 8% की दर से 1000 हो जाता है। ठीक है, तो मूलधन अब प्लस ब्याज, तो इसका ब्याज ये हो गया, मूलधन प्लस ब्याज किए तो ये क्या आएगा 1000 के बराबर आ गया। यही हम क्या किए हैं, इसको हल करेंगे तो 6x आएगा, कितना आएगा इधर 6x, ये 100 आया, 100 से ऊपर गुना किए तो 2 शून्य बैठ गया, इधर देखिएगा। अब ये जो है लघुत्तम में गए तो 100 और 100 प्लस 6 106, 106 बटा में एक्स का वैल्यू निकालना है,
ठीक है, अगर हम भाग किए हैं टोटल तो आया है हमारा कितना 94। 94 जब आया तो हम कह दिए कि 94 एक ही गो में है, तो में 98 को 94 9 को 2 वाला था, जब में 94 वाला था, यही ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, तो 5 देखिए कह रहा है कि उसमें से 1 लीटर पानी भाप बनकर क्या होता है, उड़ जाता है। तो शेष मिश्रण में चीनी का मूल्य बताना है। तो शेष मिश्रण में चीनी कितना परसेंट है, तो साधारण सी बात है कि देखिए कि जब 5 लीटर था तो में 6% है, तो अब तो 4 लीटर बच जाएगा। अब 4 लीटर में चीनी तो उतना ही है, मतलब चीनी की मात्रा उतना का उतना ही है, यानी परसेंटेज में बढ़ा है कि नहीं। जब देखिएगा मिश्रण कम रहा है तो परसेंटेज में चीनी बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो आप डायरेक्ट मार सकते हैं कितना। अब 6 था तो 6 से बढ़े वाला एक क्यों ज़्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक, आप अगर बनाना चाहें तो ऐसे बनाइएगा, 5 लीटर है 6% है, तो 6 25 आएगा 6%, तो 30 अब बटा 100 रहेगा, ये कट के कितना जाएगा 0.3, तो 0.3 लीटर क्या हो जाएगा, ये क्या है 0.3 लीटर इसमें चीनी है। अब क्या है 4, तो अब तक 1 लीटर भाप बन के उड़ गया, 5 - 1 तो बचा 4। अब 4 लीटर में कितना है, अब 4 लीटर में परसेंटेज देखेंगे इसका, तो यानी 0.3 बटा 4 गुने 100, तो ये हट जाएगा, यानी 1 शून्य खत्म, बचा ऊपर 30 और 30 बटा 4, यानी काटेंगे 7 चौक 28, बचा कितना 2 0, 7 चौक 28 2 0, 4 से 7.5 आ गया। देखिए आ गया, आएगा ना जी। ये 0.3 कितना में, तो 4 में गुने 100 परसेंटेज निकालना है, तो ऊपर जाएगा 30/4, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचा 2 0.5 आ गया 7.5 7.5। अगर आप ऐसे देख सकते 6 बढ़ेगा तो एक ही ऑप्शन में है सही है। इसमें मुश्किल से 1 से 2 सेकंड लगता ये क्वेश्चन में, 1 से 2 सेकंड। जैसे देखते लंबा क्वेश्चन है उससे मतलब नहीं, जैसे आप देख रहे हैं कि मिश्रण है तब मिश्रण में मत जाइए, आप इतना ही समझिए कि 5 लीटर में 6% था, अब 4 लीटर हो गया, यानी परसेंटेज बढ़ा है तो बढ़ा वाला। अगला क्वेश्चन कि ए और बी के वेतन का योग कितना है 25,000 है, और कह रहा है बे अपने वेतन का 75% खर्च कर देते हैं, 75% खत्म, बचा कितना 25। उनके बचत का अनुपात कितना दिया है 14:11 दिया है, तो रुपये में उनका वेतन बताना है। देखिए अब 25,000 कमानी है, कह रहा है कि 75% खत्म हो गया, यानी 25% बचा, तब 25 जो है वही देखिए 14:11 में है, 25 जो ही है जो क्या है 14:11 में, 14:11 को जोड़ेंगे तो 25 के बराबर है, मतलब 1 के बराबर होगा, 25 के बराबर है तो 1 के बराबर। अगर 25 का वैल्यू देखिए 25 के बराबर है, यानी 1 के बराबर है, यानी यही जो है क्या हो जाएगा, ये 14,000 होगा 11,000 होगा, ये ना कमी नहीं है, मतलब दोनों के मिला के इतना है। ठीक है, और दोनों के मिला का जो बचत हो रहा है ये कितना हो रहा है 25 हो रहा है, 25%, यही 25% है जो 25 के बराबर है। जब 25 के बराबर है मतलब 1 के बराबर है, यानी क्या 14 के बराबर होगा, 11 के बराबर होगा, तो आंसर कितना होगा 14 होगा। बात समझ रहे हैं। चलिए, तो इन सारे प्रश्नों में बहुत कम समय लगेगा जो आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो फिर ये होगा 25,000 है, 25,000 का हम क्या निकालेंगे, फिर 25% निकालेंगे 0 का 25 का 625 आएगा 625 पर 1 शून्य आएगा ना 25,000 पे, तो 625 पर 1 शून्य आएगा, इतना आएगा। फिर क्या किया 14 एगो है, एगो 11 है, दोनों को जोड़ेंगे तब 25x आएगा, यही 25x क्या होगा 25x ही 625 के बराबर होगा। यहाँ से काटेंगे तो x बराबर क्या आएगा 25 आएगा, x बराबर क्या आएगा 25, यानी 250 आएगा, 250 आ गया। अब कहिएगा 250 x का मान आया, अब पूछ रहा था कि एक का मान तो वही ना, तो फिर हमें गुना कीजिएगा इतना से, तो उतने आंसर अब आएगा। क्या समझा बात को, मतलब x का वैल्यू इतना आया है। आप कहिए ओकर मान बताइए, तो फिर बताते रहिए। फिर क्या आप कीजिएगा कि यहाँ से इससे गुना कीजिएगा तो ये आएगा 25% के वैल्यू, फिर इससे गुना कीजिएगा तो फिर ये आएगा 25% के वैल्यू। आप फिर क्या कीजिएगा इससे 100% निकालिएगा ना, तो कितना वक्त लगेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ ये 14-11 है, यानी यह दोनों 25 है, यानी 25 का वैल्यू 25 है, मतलब 1 का वैल्यू 1 है, तो ये 14 का वैल्यू 14 आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इसी काम को कितना में, जैसे कर दीजिए M1W1 बराबर क्या हो जाएगा M2W1 M2W2 हो जाएगा, मतलब कि
अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 अट्ठे 80, 80/15 काट दीजिए इसको। तो 5 तिया ये 5 दूनी यानी 16/3। 16/3 कितना के बराबर जाएगा? तो आप देख रहे हैं कि 15 तिया 5 से कटेगा तो 5 तिया 15 यानी 5 वाला होगा, तो 5.3 आंसर होगा। चलिए कुछ नहीं करना था इसमें, 10 गुने 8/5 कर 15 कर देते। अगला क्वेश्चन, यदि नंबर इतना 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 क्या दिया है आरोही क्रम में है तो उनका माध्य कितना है? 15 है। मतलब अगर देखेंगे तो माध्य पता है आपको, कुल संख्याओं का ही होगा बटा संख्या जितना है उतना हम भाग कर, तो उतना से हम भाग करते हैं। तो ये जो 15 जो है किसके बराबर है? तो 3 + 6 + 7 आप देख रहे होंगे, 3 + 6 और +7 + x + 11, 11 के बाद कितना दिया है? +15 +19 +20, ये ना दिया है, +25 और +28। टोटल संख्या गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से भाग कर देंगे। यही कितना है? 15 के बराबर है। तो कुल कितना हो जाएगा? 150। तो ये सब 150 के बराबर होगा, सबको जोड़ के एक इधरे रह जाएगा, ये बाकी घट जाएगा। तो जोड़िए, 7 3 10, 10 हो गया ये। आगे जो देखते हैं और, तो 10 ये देखिए 25 और 15 40, 40 10 50 हो गया, टोटल 50 है। ठीक है, ये हो गया 17 और 17 28 कितना हो गया? 45, 17 28 45 हो गया ना, 45 और पहले था 40, 95 ये खत्म हो गया, 95 हो गया, 95 या 20 कितना हो गया? 95 20 नहीं 85 है, 85 20 110, 85 20 105 ना, 105 105 में 19 जोड़ेंगे कितना आएगा? 200 कितना आ गया? 224, और 224 आ गया। इधर कितना है? 224, ये कितना है? 150 है, तो इसमें 224 घट जाएगा, 0। ये बचा कितना? 3, 4 4 में से 2, कहीं गलत जोड़ा गया का? देखिए ऑप्शन में है तो ये यानी 6 होना चाहिए, यानी ये आना चाहिए, 34 आना चाहिए, यही होगा, यानी 16 वाला होगा। देख लीजिएगा आप जोड़ के भाग करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, आप वीडियो रोक के क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी आना चाहिए 34 ही आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दो अंकों क्या कर रहा है, दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? इतना दिया है। मतलब दो अंकों की दो संख्या, मान लीजिए अगर एक्स होगा वाई होगा, जो हो मान लेते हैं एगो एक्स और वाई। एक मिनट, दो अंक की दो संख्या यानी एक्स इंटू वाई बराबर कितना दिया है? 2160 दिया है, 2160। और कह रहा है कि उनका एलसीएम कितना है? 180 है। देखिए ये ऑप्शन से कर देते हैं, इसको ऑप्शन से करते हैं। एलसीएम 180 है। अब एलसीएम 180 है, यानी देखिएगा 180, ये 180 है, 180 इसका कटेगा 180 से, 5 से नहीं कटेगा, 5 से ज़्यादा होगा, यानी 180 वाला नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो ये 180 होगा, ये 180 नहीं होगा, ये 180 होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये 180 होगा, ये होगा, ये होगा, 5 से कटेगा, तो ये आंसर ही होना चाहिए, होना चाहिए, होबे करेगा। 36 छक्का जानबे करते हैं, 36 छक्का क्या होता है? 36 यानी 6 के स्क्वायर यही होता है, तो आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन से कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, आप चाहेंगे तो ऐसे ही बना सकते हैं, इसका मौसा निकाल के। मौसा कैसे निकलेगा? इसका लघु दो संख्या का गुणनफल है तो 2160 अब बटा 180 कर लेते, इससे एचसीएफ आ जाता। जब एचसीएफ आएगा तो एचसीएफ देखिए 0 से जो कटेगा तो 18 से काटेंगे कितना में? 18 एकम 18, 3 6 तो 18 दूनी 36, 12 आ गया। जब एचसीएफ 12 आ गया तब देखिए जो संख्या 12 से कटने वाला हो तो 12 से ये कटने वाला एगो है, जो 12 से कट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि देख रहे हैं कि दो संख्या दी है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो आप देखिए, अब यहाँ से आप एचसीएफ मत निकालिए, अब क्या कीजिएगा कि आप ध्यान दीजिएगा। अब कहिए 2 से जो संख्या एचसीएफ आएगा वो 2 से कटेगा, क्योंकि इसमें 8 है तो 2 से कटेगा। 2 से कैगो है? एगो 2 है, 2 है। अब कहिएगा 2 से देख लेते हैं, तब देखते हैं कि 6 है और 8 है, यानी 6 से भी कटना चाहिए संख्या, या 8 से भी कटना चाहिए, तो 8 से तो नहीं कटेगा, श्योर है, तो मतलब ये नहीं होगा, तो ये होगा आंसर। 6 से देखिए, 6 से कटेगा? 6 नहीं कटेगा, 3 से काट के देखेंगे, 6 से तो कटवे करेगा, 6 एकम 6 और 6 18, ये 6 से कटेगा तो आंसर ही हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी कुछ करिए, जैसे ऑप्शन का भी एक नज़र ऑप्शन पे भी डाल के देखिए, झूठ मूठ का आप समय बर्बाद मत कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि y +1/3 प्लस y+2/5 बराबर 3 दिया है, बताना है y का वैल्यू। देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत जल्दी। इसको करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 है 5y, और इसमें करेंगे तो 3y, तो 5 3 8y हो जाएगा, होगा। और प्लस इसमें देखिए तो 5, ये हो जाएगा कितना? 6,
होगा कि नहीं होगा, 5 और 6 कितना होगा, 5 6 11, तो 11 हो गया। देखेंगे तो 5 3 15 15 तिया 45 होगा टोटल, इधर हो जाएगा, इधर आके घट जाएगा, 11 घटेगा ना जी, तो 4 34 बचा, यानी 8y बराबर 34, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप देख रहे हैं, देखिए ई 15 होता है, इधर जाते तो 45, और हम क्या किए कि 5 हुआ, ये 8 हुआ, तो 8 हो गया, ये देखेंगे तो ये 6 ये 5 11 हो गया, इधर घट गया तो 34 आ गया, यानी इधर 34 आया, ये कितना 8y का वैल्यू 34 आया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कही है कि y बराबर हो जाएगा 34/8 हो जाएगा। अब काटिएगा कितना और में 4 से, नहीं 4, हाँ 4 से कीजिएगा तो 32 आएगा, बचा कितना 2, 0 बच गया, 0 बच गया ना जी। अब कहिएगा 8 दूनी 16 कटेगा, तो 16 तो 4 0, तो 4.25 4.25 ऑप्शन में क्यों 4 वाला था, तो आप यहीं एक सिर्फ 4 देख के मार सकते थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी वही है, पूरा सेट ही हम लेके चल रहे हैं। एक परीक्षा में 25 सवाल पूछे, कितना 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के 4 अंक और प्रत्येक गलत जवाब के 2 अंक घटा दिए जाते हैं। मतलब देखिए, प्रत्येक सही जवाब अगर दीजिएगा तो 4 अंक मिलेगा आपको, और 2 गलत अगर एक गलत दीजिएगा जवाब, प्रत्येक गलत जवाब पे 2 अंक कट जाएंगे, घट जाएंगे। सीमा को अगर 70 अंक प्राप्त हुए तो बताना है कि उसने कितने सही सवाल, मतलब कितने सवाल सही हैं, बताना है उसके कितने सवाल सही थे। तो देखिएगा, कुल मिलाकर 25 को सवाल था, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि उसका x को सवाल सही हुआ था, x गुने 4 माइनस जो घटा वो घटा लेते हैं कि उसका गलत क्या हुआ, तो x को अगर मान लीजिए तो कुल क्या था क्वेश्चन 25 को में से x घटा लिए, यही 2 गलती बराबर हुआ, यही 70 के बराबर आया है। बात समझ रहे हैं आपकी नहीं, देखिए मान लीजिए कि वो x को सही की तो 4x बचा कितना था, 35 में से x घटा लेंगे तो बच गया, 2 से गुना कर दे, कहला कि वो हो सकता है उतना गलत हो गया होगा, ये 70 नंबर आया। ठीक है, चलिए और देखेंगे तो 4x, इसको करेंगे कितना होगा 4, देखिए 2, अब कर लेते हैं, चलिए 2 दूनी 50, तो 25 दूनी 50 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2x बराबर कितना आएगा 70, ये देखिए तो 4 2 6x, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 120 के बराबर होगा, x से कटेगा तो 20 के बराबर आएगा, तो x क्या आएगा 20 के बराबर, यानी x मतलब क्या, x कितना सही की 20 को, तो 20 ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन, जेम्स द्वारा गणित विज्ञान इतिहास में प्राप्त अंकों का औसत इतना दिया है, तो औसत दिया है, चलिए औसत दे दिया इतना। अगला क्वेश्चन है, उसके द्वारा भाषा के अंक जोड़ दिए जाए तो औसत घटकर इतना आता है, घट जाता है। अब देखिए घट कितना आता है, तो भाषा में उसके कितना अंक है, तो देखिए घट के कितना आ गया है, था कितना 89, घट के कितना आ गया 88.27, 88.25, यानी कितना घटा था आपको, 7.5 घटा आ गया, मतलब 0.75 घटा, तो 0.7 कितना में से घटा, कई गो में से घटा है, तो आप कहिएगा तो चारों में से घटा, भाई 1 2 3 औसत ना घट रहा है, तो चारों में से घटा, तो 4 से गुना कर देंगे, तो 75 दूनी 150, 150 दूनी कितना 300, यानी 3 अंक घटा, तो 3 अंक कम होगा, यानी इसका 3 अंक कम होगा, जितना था 89 का 3 अंक कम होगा, तो यानी 86 होगा, 86 होगा। समझ रहे बात को, हम देखें कितना घटा, तो 75 घटा, यानी 0.75 कितना में घटा, तो चारों में से घटा, तो कुल मिलाकर कितना घटा 3 अंक घटा, 3 अंक किस में से घटा, तो पहलका में से, पहलका औसत में से घटा, तो हम पहलका औसत में से घटा दिए 3 अंक। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, कुल अंक पहलका निकालेंगे, तो आप कहिएगा 3 वो सब्जेक्ट था, 3 से गुना करेंगे, तो 3 से गुना हो जाएगा, तो फिर कहिएगा कि बाद वाला कितना है, तो 88.35, तो फिर क्या कीजिएगा 88.25 में फिर 4 से गुना कीजिएगा, जितना आएगा उतना में से इसको घटाइएगा, तो फिर अंक प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपको जो मंजूर, इससे गुना कीजिएगा, जितने इससे गुना कीजिएगा, दोनों आएगा उसमें से घटाइएगा, तो आपका आंसर 86 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकिता 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा वाले एक आयताकार खेत है, तो आयत बना लेते हैं, देखिए ये आयत हो गया। अब कह रहा है कितना 40 मीटर है, ये लंबा है, 30 मीटर ये चौड़ा है, आयताकार खेत है, देख रहे हैं आप, खेत नहीं क्वेश्चन देखिए, देखिए कह रहा है कि खेत के कोने पर खड़ी है, कहाँ कोना ही है ना है, चाहे कोना चाहे कोना, चारों में से कोई कोना पर खड़ी है, तो कहती है कि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक, देखिए प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, मतलब हियाँ से दौड़ती है और ये फिर यहीं चलाती है। ठीक है, मतलब एक बार गई फिर एक बार आई, कुल मिला कई बार 2 बार, आप कहिएगा 2 बार। देखिए तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी, अब कुल दूरी पूछा, मतलब एक बार गई और एक बार आई, मतलब विकर्ण की बात हो रहा है, तब आयत का विकर्ण पता है कितना होता है, √a² प्लस b² होता है कि नहीं, तो a² मतलब लंबाई के स्क्वायर और प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, √अंडर में होता है, तो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 900, तो 16 9 कितना होगा, आप कहिएगा 2500,
1600 900 2500 होगा। अब 2500 बाहर निकलेगा रूट से, तो आप कहिएगा 25 से 5 2 को सुना तो 1 तो 25 दूनी 50 आ गया आंसर। 50 आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताइए। अब कहिए 25 के तो 5 निकला और 100 के 1 0 निकल गया। अभी एक तरफ के 50 हो गया, 1 विकर्ण। अब इहो पर आई है फिर गई है, मतलब दुगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। चलिए तो इसका आंसर कितना आ गया 100 है, ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो धनात्मक, क्या कर रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है 375 दिया है। मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 75 धनात्मक, मतलब माइनस वाला नहीं है। तो x इंटू वाई, मतलब x इंटू वाई का मान कितना दिया है 375 दिया है। कह रहा है कि जब संख्या को दूसरी संख्या से, मतलब एक संख्या को पहला का संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, भाग किया जाता है, तो 5/3 बचता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, 5/3 बचता है। देखिए तो x/y करते हैं तो क्या होता है, 5/3 के बराबर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि पहला का संख्या क्या है कि 5 होगा, दूसरा संख्या कितना होगा 3 होगा। आप यहाँ से कह सकते हैं निकालना कौन है, छोटका निकालना है। यह ना दोनों के गुना का किया है, मतलब 5 3 15, मतलब 15 का जो वैल्यू है ये है, कहिएगा ना। 3 के निकालना है, मतलब 15 का वैल्यू ही है, 3 के निकालना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये बटा 15 गुने 3, छोटके ना निकालना था, कर दीजिए। ये 5 से काट दीजिए 5 आ गया, 5 से काटिएगा 5 7 35, बचा कितना 2, 5 7 35, तो 2 5 तो 75, आंसर कितना आएगा 75। गलत है का, हमको भी लग रहा है का गलत क्यों है, से देखिए अब हम बताते हैं आपको क्यों गलत है। से देखिए कि ये जो x/y आया था, ये 5/3 की वैल्यू आया था, मतलब का कि x जो है वो 5 और ये कितना है y, ये मतलब x 5 है और ये कितना है y 3 है। मतलब का कि अगर दोनों को गुना करेंगे, मान लीजिए कि यूनिट में अगर k मान लेते हैं, मतलब ये दोनों को गुना कीजिए तो 5 3 15 k स्क्वायर, 5 3 15 k स्क्वायर का वैल्यू इतना दिया है कि नहीं, दिया है ना। अगर k मानिएगा कि तो अनुपात में दिया है, कोई संख्या नहीं है, तो k स्क्वायर के बराबर होगा। और इसको 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 55 75, यानी k स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25 आया है। तो k का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा ना, रूट चढ़ा देंगे तो k का वैल्यू 5 आया है। अब समझिए बात को, k का वैल्यू 5 आया तो अब यहाँ से निकल जाएगा, अब निकालिए। तो k का वैल्यू रखेंगे तो 25 हो जाएगा, ये रखेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा। अब समझ आया, देखो 25 आएगा, देखो 15 आएगा, देखो 15 ऑप्शन में है, छोटका निकालना था तो 15 हो जाएगा। देख रहे हैं आप, चलिए समझ गया बात को। चलिए वो पहले का इसलिए गलत, तो 15 के वैल्यू हम रख दिए थे, लेकिन k स्क्वायर आएगा क्यों। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप दूसरा नियम से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा कैसे होगा, जैसे दिया है x इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया है 375 दिया है। अब x/y का वैल्यू कितना दिया है 5/3। आप कह सकते हैं क्या चीज़, क्या कहिएगा कि 3y, मतलब इसको गुना कर देंगे, 3 अच्छा छोड़ दीजिए, गुना नहीं मतलब y हम ऊपर ले आते हैं, तो y ऊपर हो जाएगा तो ये यहाँ जाएगा। मतलब x की जब रख सकते हैं 5y/3 रख सकते हैं, तो पहला कम रख दीजिए। तो x जब रखिएगा तो कितना हो जाएगा y, यानी 5y/3 गुने y बराबर 375 रखिएगा। छोटके निकालना था तो वही y में कर दिए। आप काट दीजिए, कटेगा 5 से, तब 5 कहिएगा तो 5 से 75 में कट जाएगा। 5 से 3 ऊपर गुना कर देगा, गुना होगा ना, तब कहिएगा गुना हो गया, गुना हो गया। अब आप कहिएगा यहाँ से कि तो 75 दिया कितना हो जाएगा, ठीक है गलत हो रहा है ना, ठीक हो रहा है। तो आप कहिएगा 75 दिया कितना हो जाएगा 5 3 15 के हासिल से लेकर कैसे 22 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू इतना आया, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, देखिए 15 का स्क्वायर है तो 15 आंसर आ गया। चलिए आप वाई की ऊपर एक्स भी रख सकते हैं, लेकिन वाई हमें निकालना था इसलिए कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से एकदम भिन्न कुछ होना, मतलब कि एकदम भी मतलब जो अलग है उसको देखिए। तो अलग हम चुनते हैं, देखिए क्या करते हैं, ये देखेंगे कितना है 15/20, इसको काट देंगे तो 5 तिहाई या 5 चौका, इसको काटेंगे तो 16, इसको काटेंगे तो कितना 12 तिया 12 चौक 48, इसको काटेंगे तो कितना 15 चौक, ठीक है 4 से काटते हैं तो 12 में ना ऊपर, फिर इसको काटेंगे 3 से काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे, इसको काटेंगे तो 7 से 7 तिरी 7 से तो 7 चौका, इसको काटेंगे तो 25 तिया 25 चौका, सब 3/4 आ रहा है, ये आ रहा है 12/15। आंसर कौन होगा, तो कहिएगा 48/60, 48/60 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि एक मशीन के निर्माता, क्या है, एक मशीन के निर्माता के मूल्य की सामग्री, देखिए सामग्री, श्रम
सामग्री, श्रम और क्या है अतिरिक्त खर्च के बीच में, देखिए बीच में बांटा गया है। उनका अनुपात देखिए 5 है, यानी सामग्री 5 का है, अनुपात श्रम 3 का है और अतिरिक्त खर्च 1 का है। देखिए आवंटित किया गया है, ठीक है। और अतिरिक्त खर्च देखिए, अतिरिक्त खर्च कितना है, एक मतलब एक का वैल्यू कितना दिया है, 1,45,500 रुपया है। बात समझ है। देखिए अनुपात में मतलब कि सामग्री में खर्च उसका है 5 अनुपात में, श्रम में हुआ 3 अनुपात में और अतिरिक्त खर्च में हुआ 1 अनुपात में। और एक अतिरिक्त खर्च का वैल्यू दिया है 1,45,500। तो कह रहा है कि मशीनरी के मूल मतलब टोटल मूल कितना होगा, टोटल कितना दिया है 5 और 3 8 है कि 9, तो 9 का वैल्यू निकालना है। मतलब एक का इतना दिया है तो 9 का, तो 9 से गुना कर दिए 0 0, 9 5 45 के 5 हासिल 4, अब 45 ये हो जाएगा कितना 9 5 45, अब 45 4 कितना हो जाएगा 59 के 9 ना, 4 और 5 9, तो 9 से गुना करें 0 0, 9 5 45 हासिल 4, 9 5 45 और 45 4 49 के 9। ये 9 है, शायद लगता है 9 है, 59 है। देखिएगा ये 49 है, 49 150 से बनेगा। देखिए 0, ये 49 150 ही होगा। तो देखिए 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 9 81 81 4 85 के 5 हासिल 8, हासिल 8 आ गया। और ये देखेंगे कितना आ जाएगा फिर 9 चौका 36 36 8, तो 44 के 4 हासिल 4 और 9 4 13, तो 13,45,500, 13,45,500 यही आंसर है, ठीक है। आप पहले से भी कर सकते थे, एकदम फर्स्ट में 50 25 आ रहा है, 5 आ रहा था, तो 5 एगो में है, फिर दूसरा में आते 5, तो ये आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि उत्तीर्ण, देखिए यदि उत्तीर्ण प्रतिशत, आप देखिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक तालिका दिया हुआ है। देखिए निर्देश है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों को करें। तालिका क्या है, तालिका विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है जिसके प्राप्तांक विभिन्न श्रेणियों में है। रेंज में देखिएगा 0 से 10, मतलब 0 से 10% वाला 5 गो बच्चा है, 11 से 20% वाला 9 गो बच्चा है, और देखिए 21 से 30 वाला इधर लिखा गया है तो 16 छूट गया था, तो 16 बच्चा है। 31 से 40 वाला इसी तरह से दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 है, मतलब 41% उत्तीर्ण है, मतलब 41 के परसेंट के ऊपर सब क्या होगा उत्तीर्ण होगा, तो बताना है कि प्रतिशत में अनुत्तीर्ण कितना होगा। अनुत्तीर्ण मतलब क्या चीज़, अनुत्तीर्ण मतलब क्या होगा, फेल वाला। तो फेल वाला मतलब क्या चीज़ 40 के नीचे, तो 40 के नीचे क्या है टोटल देखेंगे, 40 के नीचे कितना गया है, तो 14 और 14 गो 36 और 36 16 कितना हो जाएगा 52, तो 52 हो गया टोटल। और गुने 100 कर देंगे और कुल आप जोड़ लीजिएगा, तो कुल जोड़िएगा ना, इसको कुल जोड़िएगा तो 120 आएगा, ठीक है। तो 120 से कट गया, बचा ऊपर कितना 520 और बटा 12, 520 बटा 12 को भाग कीजिएगा तो कितना 12 चौक 48, 12 चौक 48, बचा कितना 4 0 4 0, तो 12 4 0 कितना हो रहा है 12 36, 12 36 आएगा, यानी 43 लमसम, तो 43 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कितने प्रतिशत विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने 80 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो 80 से ज़्यादा, तो 80% से ज़्यादा मतलब 81। देखिए तो 4 और 3 7 गो, 4 3 7 है ना, है तो 7 को ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 700 बटा 120, 7 गुने 100 और टोटल जोड़िएगा ना, ये टोटल जोड़िएगा तो आएगा 120 गो। देखिए अब बटा 120 गुण 0 से 0 यानी आ जाएगा 70 और बटा 12, 70 बटा 12 12 12 चक 72, 12 5 60 आएगा, तो 12 5 60, देखिए यही है 12 5 60 से ज़्यादा यही है, यानी 5.8 वाला आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41 से 70 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। तो 41 70 यानी 41 से लेकर 70 के बीच, यानी यहाँ तक टोटल यहाँ तक है 26 18 34 44 और 44 को 44 एक 45 और 45 55 को, तो 55 बटा कितना 120 और गुने 100 है ना, 0 से 0 खत्म, बचा कितना 550 और बटा 12, 550 बटा 12 तो कितना आएगा, तो ये 12 चौक 48, बचा कितना 7 0
48 7 जीरो ना। अब 5 72, तो 5 45, तो 45 से बड़ा, तो 45 से बड़ा एक है, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक रहने वाला फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष क्या होता है, प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक वर्ष 15, मतलब ई अगर 60 लाख रुपया है तो अगला साल क्या होगा, एक 15%, और फिर जितना होगा उसका 15%। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत क्या होगी, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रहा है, समझ रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं। 60 लाख रुपया गुने, मतलब पी इंटू बता दें चक्रवृद्धि, पी इंटू आर होता है ना, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर के समय लिखाता है तो वही लिखेंगे यहाँ पे टी वाला। बनाइए, तो इतना गुने 1 प्लस आर, आर मतलब कितना है, 15% कह रहा है, तो 1 प्लस 15/100 के पावर 2। तो ये कटेगा तो 15 क्या बार में काटिए, इसको कटेगा जी 5 से, तो 5 तिया 5 से, तो 5 से तो 20 आएगा, तो ये हो जाएगा 20 और 3 23, 23/20 कई बार में, तो 2 बार कहिएगा ना 2 बार, ये हो जाएगा 60 लाख होगा। काटिए, 0 से 0, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 दूनी 4, 4 आया तब 15 चौका 60, तो 15 पर कई शून्य, तो कहेगा 2 शून्य, तो 1500 गुने पता है ना कि 23 के स्क्वायर कितना होता है, तब 529 कहिएगा आप। तो 529 में 15 से गुना कीजिएगा, तो 529 में 15 से जब गुना कीजिएगा तो कहिएगा 5 45 वाला आ रहा है ना जी। देखिए, तो 5 9 45, तो ऑप्शन में एगो 2 गो 45 वाला है, तो 2 गो 45 वाला, तो गुना कर दीजिए, कर ही दीजिए, हटाइए, 15 से करते हैं, तो 15 में 45 हासिल 4, 10 से 14 हासिल 1, 25 से 26। ठीक है, वही उतर जाएगा, तो 5 आप नहीं दिख रहा है, देखिए अब दिख रहे हैं, 5 से किए थे और यही उतर जाएगा, तो 5 9 3 हासिल 1 8 1 9 7, तो आप कहिएगा कि ई वाला ऑप्शन होगा। चलिए मार दीजिए, यहाँ 3 गो शून्य होता ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इतना इतना का मान ज्ञात करना है, भाग करना कीजिए। अब देखिए क्या क्वेश्चन, इसमें 2 गो है तो 2 गो कम जाएगा, कमेगा ना जी, बटा में है 2 गो कमेगा, यानी 2 4 6 वाला है तो 4 वाला आंसर होगा, तो 4 वाला 2 4 5 है, 2 3 4 वाला आंसर, तो 4 वाला होगा, और 100 बराबर है तो 4 वाला होगा। आप दशमलव गिनिए ना, बनाइए मत। अगला देखिए, बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि जो आप सोच के मतलब देख के मार सकते हैं, ठीक है, जिसको हल करने का कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिनिए, गिन के लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कहेगा ये कैसे बनेगा, तो कौशिक है, कह रहा है कौशिक इंटू टेन, तो कौशिक गुने टेन और बटा कॉट, यानी भाग में है तो कॉस नीचे आ जाएगा। अब कहेगा ये कैसे बनेगा, तो यहाँ होगा कि कौशिक है तो कौशिक, अरे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको, अब देखिए, अब आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन में ये था, ये ऊपर लिखा है देखिए, ये ना है, ये भाग में था तो हमें क्या बटा में लिख दिया है। ये कौशिक है तो कौशिक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, और टेन को हम क्या लिख सकते हैं, sin/cos लिख सकते हैं। चलिए कहिए कि लिख सकते हैं, एक कॉस है तो ये बटे में है तो बटा में लिखना दीजिए, ये हो जाएगा बटे में ऐसे। ठीक है, कॉस, अब साइन से साइन खत्म, बचा कितना 1/cosec के स्क्वायर, यानी कॉस के स्क्वायर, और कॉस उस फिर नहीं दिख रहा है, फिर देखिए कॉस के स्क्वायर, तो एक ही ऑप्शन में है, कॉस है ना तो सेक होता, सेक के स्क्वायर तो 1/cosec के स्क्वायर, 1/cosec के स्क्वायर कैसे होगा, तो 1/sin बराबर कॉसेक होता है, तो लिख दिए कॉसेक, टेन के लिख दिए 1/sin कर दिए हैं, तो साइन से साइन कट गया तो कॉस बच गया, में कॉस, तो कॉस के स्क्वायर 1/cos के स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर हम लिख देते हैं, पीडीएफ हम ये सब डाल देते हैं कहाँ, टेलीग्राम पर। आप भूषण मैथ सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे जाकर, तो वहाँ मिल सकता है आपको, टेलीग्राम पे भूषण मैथ सर्च कीजिएगा तो वहाँ जितना भी क्वेश्चन बनाते हैं उसका पीडीएफ मिलेगा, और नीचे आंसर लिखा रहता है ताकि आप बना करके उसको मिला सकते हैं। और उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा आपको, और फेसबुक पेज है, वहाँ पर भूषण मैथ सर्च कीजिए, ग्रुप है फेसबुक पे, वहाँ पे भूषण मैथ सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आप इन्वाइट कीजिए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। अगला देखिएगा कि a के पावर -2 और -1, अब भाग्य कह रहा था, हम कहेंगे बटा, चलिए भाग्य में कर लेते हैं, भाग्य a² -1, इसको देखिएगा तो हम लिख सकते हैं 1/a² -1, ये बटा, छोड़ दीजिए इसको, ये भाग्य में कर देते हैं, भाग्य a² -1। अब कहिएगा देखिए यहाँ से तो लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 1 - a² बटा a², अब ये बटा में करेंगे तो a² -1 आ जाएगा। अब देखिए आप ऊपर देख रहे होंगे तो a-1 - a² है, नीचे है a² -1 है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो आप कहिएगा कि माइनस में हो जाएगा,
और नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अब इसे कर जाएगा तो ऊपर से माइनस, तो -1 बटा ए स्क्वायर हो जाएगा आंसर। -1 बटा ए स्क्वायर है ऑप्शन में, तो -1 बटा ए स्क्वायर सी। आप देख रहे हैं यहाँ भी सी है, ठीक है। तो आप कीजिए, अगर आप, हमारा उद्देश्य यही है प्रीवियस लाने का कि हम देखें कि किस तरह के पैटर्न, जैसे अलजेब्रा से क्वेश्चन कितना आ रहा है, त्रिकोणमिति से कितना आ रहा है, टाइम एंड वर्ड से, हाइट एंड डिस्टेंस से, मतलब जिस तरह से प्रश्न आ रहा है तो हमको ये करना है कि ठीक है हल्का प्रश्न पूछा गया 2016 में जिसमें कटअप भी ज़्यादा गया था, लेकिन अभी पैटर्न बढ़ चुका है। जैसे ग्रुप डी का देख रहे हैं कितना हार्ड एग्जाम हो रहा है, तो आपको ये पता सिर्फ करना है कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न आ रहा है और इसी दिशा में एफर्ट लगाइए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे हम प्रीवियसली ला रहे हैं, जीके जीएस भी है, न्यूमेरिकल ला रहे हैं, चैप्टर वाइज बायोलॉजी का, केमिस्ट्री फिजिक्स का ला रहे हैं। आप देखते जाइए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय।